हेलो बच्चों, आज हम क्लास फर्स्ट की इंग्लिश मैरीगोल्ड बुक का यूनिट नंबर 1 का जो चैप्टर नंबर 2 है 3 लिटिल पिग्स वो करने जा रहे हैं। तो बच्चों यहाँ हमें 3 यानी कि 3 लिटिल यानी छोटे और पिग्स यानी कि सुअर 3 छोटे छोटे पिग्स की कहानी पढ़ने को मिलेगी। तो चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है। Once there was 3 little pigs, Sonu, Monu and Gonu. Sonu lived in the house of straw, Monu lives in the house of sticks and Gonu lives in the house of bricks. तो बच्चों एक समय की बात है, एक जगह पर 3 छोटे छोटे पिग्स रहा करते थे जिनका नाम सोनू, मोनू और गोनू था। सोनू जो था वो अपने स्ट्रॉ से बने घर में रहता था, जबकि मोनू अपने स्टिक से बने घर में रहता था और जो गोनू का घर था बच्चों वो ब्रिक्स यानी कि ईंटों से बना हुआ घर था। तो चलिए देखते हैं कि स्टोरी में आगे क्या हुआ। One day a big bad wolf came to Sonu's house. He said, I will huff and puff and I will blow your house down. So he huffed and he puffed and he blew the house down. तो एक दिन बच्चों सोनू के घर पे एक बड़ा सा और एक बहुत ही बुरा वुल्फ यानी कि भेड़िया आता है और वो सोनू से कहता है कि अभी मैं हफ और पफ करके यानी कि तेज की फूंक मार करके तुम्हारे घर को गिरा दूंगा। और ऐसा कहते ही वो जो भेड़िया होता है वो सोनू के घर पे बहुत तेज की फूंक मारता है और जो सोनू का घर जो कि स्ट्रॉ से बना घर था वो पूरा का पूरा गिर जाता है। Sonu ran to Mono's house. The wolf came to Mono's house. He said, I will huff and puff and I will blow your house down. So he huffed and he puffed and he blew Mono's house down. तो फिर जो सोनू होता है वो भाग करके मोनू के घर में चला जाता है जो कि स्टिक से बना हुआ घर होता है। तो जो भेड़िया होता है वो सोनू का घर छोड़ के वो मोनू के घर पे आ जाता है और वहाँ उस घर में सोनू और मोनू साथ में छुपे हुए होते हैं। तो वो जो भेड़िया होता है वो कहता है कि अभी मैं फूंक मार के तुम्हारे घर को भी गिरा दूंगा। और फिर क्या होता है बच्चों, वो तेज की फूंक मारता है और वो मोनू के घर को भी गिरा देता है। अब सोनू और मोनू दोनों का घर गिर चुका है और दोनों के घर को उसने फूंक मार के भेड़िए ने गिरा दिया था। अब सोनू और मोनू देखे आगे क्या करते हैं। Sonu and Monu ran to Gonu's house. The wolf came to Gonu's house. He said, I will huff and puff and I will blow your house down. So he huffed and he puffed, but he could not blow the brick's house down. It was very strong. तो जो सोनू और मोनू है क्योंकि अब दोनों का घर तो गिर चुका है तो दोनों भाग करके अब गोनू के घर में चले जाते हैं जो कि पत्थरों से बना ब्रिक से बना हुआ घर होता है। तो जो भेड़िया है जो वुल्फ है वो भाग करके गोनू के घर भी आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे घर को हफ और पफ करके फूंक मार के जोरों से गिरा दूंगा। और फिर वो बहुत तेज की फूंक मारता है, लेकिन क्योंकि जो गोनू का घर था वो तो ब्रिक से बना था, सीमेंट से बना था, तो वो तो गिरता ही नहीं है। वो घर जो था वो हमारे घरों की तरह स्ट्रॉन्ग घर था तो वो तो गिरता ही नहीं है उसके फूंक मारने से। भेड़िया बहुत जान लगाता है लेकिन फिर भी गोनू का घर नहीं गिरता। द वुल्फ वेंट अवे एंड सोनू, मोनू एंड गोनू लिव्ड हैप्पीली टुगेदर इन द रेड ब्रिक हाउस। और फिर थक करके हार करके जो वुल्फ होता है वो वहाँ से दूर चला जाता है और सोनू, मोनू और गोनू तीनों पिग साथ में उस रेड कलर के ब्रिक हाउस में जो कि गोनू का हाउस था उसमें खुशी खुशी हमेशा के लिए रहने लगते हैं। तो आई होप बच्चों ये स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। कहानी में 3 लिटिल पिग्स थे जिनका नाम सोनू, मोनू और गोनू था। सोनू का घर जो था वो स्ट्रॉ से बना था, मोनू का घर स्टिक से बना था और गोनू का घर ब्रिक से बना था। सोनू और मोनू के घर को भेड़िए ने फूंक मार करके गिरा दिया, लेकिन जब वो तीनों गोनू के घर में छुपे हुए थे तो गोनू का घर ब्रिक से बने होने की वजह से, स्ट्रांग होने की वजह से नहीं गिरता और हार करके वुल्फ को जाना पड़ता है और फिर वो तीनों पिग्स खुशी खुशी उस ब्रिक हाउस में रहने लगते हैं। तो आई होप बच्चों आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए और साथ में ही हमारे चैनल को
को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाला बेल ऑन कर दीजिए ताकि आपके चैप्टर्स और सिलेबस से रिलेटेड हम जब भी कोई नई वीडियो लेकर के आए तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू वंस अगेन बच्चों फॉर वॉचिंग। बाय बाय फॉर नाउ।